गाइस, हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वन सेकेंड, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं हमारे साथ स्पीति सीरीज। और आपने पिछले कुछ ब्लॉग्स में देखा कैसे हमने अपने किन्नौर की पूरी जर्नी को पूरा करा। विद चितकुल गए, हम सांगला गए, और ऐसे करके हमने काफ़ी सारे यहाँ के सीनिक प्लेसेस को एंजॉय करा। तो ये जो रूट है हम लोग फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम डेली टू शिमला, रिकांगपिओ, चितकुल, सांगला। और अब हम लोग आ गए हैं रिकांगपिओ के बस स्टैंड पे अभी हम खड़े हुए हैं, और हम लोग जा रहे हैं आज सुबह 5 बजे टूवर्ड्स काजा स्पीति। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये एक बजटेड ट्रिप होने वाला है, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कैसे आप बजटेड वे में काजा स्पीति ट्रैवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HRTC। और यहाँ पे 4:50 से लेके 5 o'clock तक आपको टिकट्स मिलती है। यहाँ पे बेसिकली 2 बसेस चलती हैं, एक 5:30 पे चलती है और दूसरा 9 o'clock पे चलती है। जो 5:30 पे चलती है उसकी 5 बजे तक टिकट्स ऑलमोस्ट सारी की सारी फिल हो जाती है, और जो 9 o'clock पे चलती है उसका समवट 8:30 तक सारी की सारी फिल हो जाती है यहाँ पर बसेस। आज हम लोग 5:30 पे इसलिए निकल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ गैदरिंग्स है इन शिमला, और यहाँ पे मोस्टली HRTC बस वहाँ पे लगी हुई है। तो आज सिर्फ एक बस चल रही है, तो उसके अपडेट्स भी आपको रेगुलरली लेते रहने पड़ेंगे फ्रॉम द रिकांगपिओ बस स्टैंड। सो कैसे अगर टिकट की प्राइस की बात करिए तो यहाँ पे 494 रुपीज़ की मेल्स की टिकट है, जो कि जनरल टिकट होती है, और 25% कॉन्सेशन पे फीमेल्स की टिकट मिलती है, जो कि 372 रुपीज़ है। टिकट कहाँ से ले वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पीछे बुकिंग काउंटर है, और यहीं पर ही आपको टिकट मिलेगी अपनी टूवर्ड्स काजा जाने की। टोटली ये किलोमीटर 210 से लेके 250 किलोमीटर के अराउंड है, जिसको हम 10 घंटे में ट्रैवल करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको उतने ही सुंदर सीनिक व्यू दिखने वाले हैं, जो कि आप केलोंग से ले के रूट में देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो इसके साथ बने रहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे टेरेन्स चेंज होते हैं फ्रॉम किन्नौर के ग्रीन लश माउंटेन से लेके स्पीति के बिल्कुल डेडली रॉ माउंटेन्स तक। और ये वाला ट्रिप इसलिए भी खास है बिकॉज हम लोग यहाँ पे आज अपने साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं अपने मॉम डैड के साथ। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि स्पीति इज़ जस्ट नॉट फॉर द बैचलर, ये एक मिसनॉमर है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ भी उतना सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सारी की सारी HRTC बस लगी हुई है, बट अभी हमारी बस आना बाकी है। इट्स रिकमेंडेड कि आप टाइमली आके यहाँ पे टिकट्स ले, बिकॉज यहाँ पर हार्डली 1 या 2 बस ही चलती है। और आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवलर सारे आ चुके हैं। जो बस जा रही है 5:30 बजे वो शिमला से आ रही है। तो शिमला से जो बस आ रही है वो यहाँ पर रुकती है, पूरे ओवरनाइट हॉल्ट करती है, एंड देन आफ्टरवर्ड फिर वो निकलती है टूवर्ड्स काजा की तरफ। जस्ट लाइक गाइस, आपने हमारे लास्ट सीरीज में देखा था कि कैसे हम दिल्ली से केलोंग पहुंचे, केलोंग में ओवरनाइट हॉल्ट रहा, एंड देन आफ्टरवर्ड फिर हम लोग ले की तरफ गए। केलोंग से ले वाली जो टिकट थी वो 590 रुपीज़ की थी, बट यहाँ पे जो टिकट्स है वो लिटिल चीपर है बिकॉज डिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो हम इस पूरे जगह में पूरे रूट में काफ़ी सारी सीनिक व्यू दिखाने वाले हैं विथ आवर मॉम डैड। तो मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे हमारे मम्मी पापा खड़े हुए हैं। बेसिकली वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब कैप वगैरह लगा के बैठे हुए, बिकॉज अभी रिकांगपिओ वहाँ पे मम्मी पापा हैं। तो फिर अभी जो रिकांगपिओ का टेम्परेचर हो रखा है समवट 4 to 5 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो बस स्टैंड है एक पहाड़ों के जस्ट बीच में बना हुआ है। तो पूरा बस स्टैंड ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और आपको ऊपर की तरफ स्नो लाइन दिख जाएगी पूरी की पूरी। और ये जगह जो किन्नौर जो जगह है वो अपने खुद ब्यूटीफुल माउंटेन्स के लिए, अपने डेडली रोड्स के लिए, जो कि आपने हमारे कुछ लास्ट व्लॉग में देखा था जब हम चितकुल गए थे, उन सब के लिए जाना जाता है। तो ऐसे करके अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी चीज़ों से स्ट्रेच करे हुए, आई होप आप भी उतना ज़्यादा एक्साइटेड होगे जितने अभी हम लोग एक्साइटेड है। मैं और आशीष काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस पूरी जर्नी को शूट करने के लिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग, और हम बोर्ड करते हैं अपनी HRTC बस में। तो आशीष बताओ कितना एक्साइटेड हो? भाई एनर्जी 101% है अभी 5 बजे सुबह के, तो फुल ऑन ऐसे मतलब डांस वाली कैपेसिटी है अभी। बाद में पता नहीं क्या होगा, अभी तो 10-12 घंटे की जर्नी करनी है, और स्पेशली बस की है तो भाई एक मेंटली प्रिपेयर होके चलना, एक ये भी दिमाग में रखना पड़ता है। और अगर मैं ये बोलूँ कि इस स्पेशली इस ब्लॉग में क्या इम्पोर्टेंट है, तो इस ब्लॉग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस बार अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और ये था कि भाई हमने जब हमारा HRTC दिल्ली ले और ये पूरी जब हमने सीरीज चालू की थी, तो ये कुछ लोगों ने कमेंट किया था, उनका हम जवाब यहाँ देना चाहते हैं कि भाई ये सिर्फ आप तो 2 सोलो ट्रैवलर या
मतलब Bachelors ब्रदर्स, हो। हाँ ब्रदर सिस्टर ट्रैवल कर रहे हो या इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत आसान है। अगर हम फैमिली को ले जाना चाहें तो भाई ये व्लॉग हम लोगों ने इसलिए उनके लिए शूट कर रहे हैं कि इस बार हम नहीं, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी हैं, तो और वो हमसे ज़्यादा मतलब अगर हमारी एनर्जी 101% है तो उनकी 200% से भी ऊपर है। और दूसरी बात गाइस ये है कि हमारी बस आ गई और हमारी बस यहाँ पे HP 258224 ये हमारी बस का नंबर है जो कि हमें काजा ले जाने वाली है। ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पे बोर्ड करने लग गए, हम भी फटाफट बोर्ड करते हैं और चलते हैं हम काजा की तरफ। चलो भाई चलो फटाफट, चलो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी 101% दिखाने की जरूरत है। भाई ये है हमारी बस, स्पेशली सुबह सुबह ऐसे लगे ना धो के आई है प्रॉपर वेयर हाउस में। और एक और चीज़ बता दें कि HRT की सी की सारी बसेस वेल मेंटेन्ड है, वेल सर्विस्ड है। तो मतलब भले ही इनका क्योंकि इतनी हाई टेरेंस में चलती है तो बॉडी स्लाइटली अगर स्क्रैची हो जाए लेकिन इंजन बहुत परफेक्ट है। और अब रूपाली और हमारे पेरेंट्स जा रहे हैं सामान रखने। तो दोस्तों हमारी अब बस का भी बोर्ड लग रहा है। एक्चुअली ये बस पीछे शिमला से आ रही है, रिकांगपिओ में इसका एक मेजर हॉल्ट है और यहाँ से पैसेंजर्स पिकअप करके ये ले जाती है हमें काजा के साइड। तो गाइस इसे ऊपर अभी चढ़ा रहे हैं सारे के सारे लगेजेस। ये लो भैया बैग बड़ा इसमें। और ये हमारा भी लगेज चढ़ गया। तो दोस्तों आपने पिछले कुछ एपिसोड में देखा कि कैसे हम लोग दिल्ली के कश्मीरी गेट से रिकांगपिओ पहुंचे विद HRTC हिमगौरव बस। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने रिकांगपिओ से चितकुल के लिए अगेन HRTC की हेल्प ली और हम पहुंचे इंडिया के लास्ट विलेज तक जो कि है चितकुल गांव। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सांगला आए। हम लोगों ने आपको सांगला की बहुत सारी कल्चरल और टूरिस्ट प्लेसेस दिखाए। फिर हम लोग पहुंचे कल्पा जहाँ पे हम लोगों ने किन्नर कैलाश के दर्शन करे। और अब हम लोग वापस रिकांगपिओ से चल रहे हैं टूवर्ड्स द फेमस और मोस्ट एडवेंचरस रूट ऑफ दिस इंडिया जो कि है स्पीति वैली। तो दोस्तों ये रिकांगपिओ से स्पीति वैली का पूरा जर्नी 220 किलोमीटर है जो कि हम 12 घंटे में पार करेंगे। और हम थ्रू आउट दिस रूट काफी सारी चीजें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और हम छोटे मोटे गांव जैसे कि नाको गांव को भी यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत सफर में। बस में डाक भी रहता है जो काजा में ड्रॉप होता है और यही बस सर्विस करती है डाक पोर्टल। तो दोस्तों हमारे को HRTC के एम्प्लॉयज़ से बात करके ये पता चला कि इस बस में ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड जो सीट्स होती हैं 1, 2 और 3 नंबर वो इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए और HRTC के एम्प्लॉय के लिए ही रिज़र्व की जाती है। और इन सीटों में क्योंकि ये रिज़र्व सीट्स हैं तो कोई भी यहाँ बैठता नहीं है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये सारी जितनी भी डाक है सही जगह पे सही टाइम पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और यही वजह है कि ये HRTC को हिमाचल का लाइफलाइन कहा जाता है और इंडियन पोस्टल का मैक्सिमम काम जो सप्लाई और जितनी भी डाक देनी है वो HRTC के थ्रू ही की जाती है। और तभी जब सब डाक खाली हो जाती है और ये सीट्स पे एक भी डाक नहीं बचती तो ही लोगों को यहाँ बैठने का मौका दिया जाता है। सो दोस्तों ऐसे ही हम लोग अपने इस रास्तों को एंजॉय करते हुए जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्रॉपर डबल लेन रोड है जहाँ पे एक साइड आने के लिए और दूसरे साइड जाने के लिए बनी हुई है। और हमारे HRTC के भी ड्राइवर प्रॉपर पास देते हुए चल रहे थे। साथ में ही ये रोड क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्ट है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पुल देखने को मिलेंगे। ये पुल एक पहाड़ को दूसरी पहाड़ को कनेक्ट करने का काम करते हैं जिसकी वजह से दूरियाँ काफ़ी कम हो जाती हैं। अगर रोड की बात करी जाए तो वो इस तरीके से कटी हुई है कि मानो लगता है कि सर के ऊपर पहाड़ों की एक छत हो। और ये पूरी की पूरी पहाड़ों की छत आपको पूरे किन्नौर वैली में देखने को मिलेगी। तभी काफ़ी सारे बाइक राइडर्स इस रूट को ही इंजॉय करने के लिए आते हैं।
यहाँ पर दोस्तों जितना सुंदर ये रूट दिखता है उतना ज़्यादा ये डेडली रूट भी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न्स भी हैं। तो इस वजह से जगह जगह पे साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, जगह जगह पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप अपनी गति को धीमी करके चले और हर एक टर्न पे आप हॉर्न देते हुए चले। इसके साथ साथ दोस्तों हम थोड़े ही आगे बढ़े थे कि हमारे को यहाँ पर दिखा ये खूबसूरत पुल जो कि एक रिवर को क्रॉस कर रहा था। ये रिवर स्पीति की तरफ से आ रही थी और इस रिवर से जब आशीष ने अपना हाथ बाहर निकाल के ये व्यू को शूट करना चाहा तो नज़ारे जिस तरीके से हमारे इस कैमरा में कैद हुए हैं वो आप देख ही सकते हैं। साथ में दोस्तों हम कुछ ही आगे पहुँचे कि हमारी बस अचानक से ही रुक गई। गाइस क्या हुआ कि ये ट्रक लोड ही नहीं ले पा रहा है। भाई आप देख सकते हो हमारे HRTC के दोनों स्टाफ बेचारे लगे हुए हैं यहाँ और पूरी मदद कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये गाड़ी निकल जाए। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस ट्रक में ना प्रेशर प्लेट ख़त्म हो गई है और वो हाइट पे प्रेशर ही नहीं उठा पा रही है। तो ये मैकेनिकल फॉल्ट है इसकी वजह से। और ये भाई साहब रात को बेचारा पूरे रात ड्राइव करके आया है इसको, तो इसने ट्रक को हॉल्ट भी नहीं है। तो जब तक हम लोगों ने अपनी बस को साइड से निकालने की कोशिश की और ट्रक को बोला कि आप साइड खड़ा करो, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाम क्लियर किया और हम फिर एक बार दोबारा बढ़ चले अपने स्पीति टूर की तरफ। अगर हम इस पुल की बात करें तो ये पुल स्पीति वैली के अंदर सबसे बड़ा पुल माना जाता है और ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड कंस्ट्रक्टेड न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो इस पुल की मदद से हम पहुँचे खारो। तो दोस्तों खारो में है चेक पोस्ट जहाँ सारी डिटेल्स हर पैसेंजर्स की रिकॉर्ड होती है जो स्पीति वैली की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप अपनी बस गाड़ी या बाइक राइड से जा रहे हैं, सबको डिटेल्स शेयर करना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ HRTC के बस कंडक्टर भैया ही सारी डिटेल्स शेयर करते हैं उनके साथ। और यहाँ से बस के अंदर हम दोबारा एक बार बोर्ड किए और आगे चले स्पीति वैली की तरफ। यहाँ से रोड काफ़ी नैरो डाउन हो गया था और धीरे धीरे हमारी बस ने हाइट पकड़ना शुरू किया था। और अगर हम राइट साइड पे मुड़ के देखें तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में एंटर कर चुके हैं। यहाँ वेजिटेशन की बात करें तो एज़ कम्पेरेटिव टू PO यहाँ कुछ लेस वेजिटेशन है। टेरेन्स भी चेंज होने लगी थी, तो टेरेन्स का पूरा सीन ही बदल गया था और ऐसा लग रहा था मानो हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप PO से काजा ट्रैवल कर रहे हैं बाय HRTC तो कोशिश करिए कि आपकी सीट राइट साइड विंडो मिले ताकि आप इस पूरी जर्नी का और भी मज़ा उठाएं। और दोस्तों इस पूरे रूट में एक भी पैसेंजर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि HRTC के एम्प्लॉयज़ ये कोशिश करते हैं कि वो हर एक छोटे छोटे स्पॉट्स पे रोक के चले जहाँ इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही करते करते हम पहुँच गए अपने पूरे इस रूट के सबसे पहले स्पॉट पे जो था स्पिलो गांव, और यहाँ हम रुके अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये है हमारी बस जो अभी चल रही है और गाइस ये एक्चुअली बहुत बड़ा रूट ट्रैवल करके आ रही है। ये शिमला से आ रही है, तो शिमला से आके ये ओवरनाइट हॉल्ट करती है रिकांगपिओ पे और रिकांगपिओ से देन ये सुबह 5:30 बजे चल के चलती है। तो अगर आप चाहें तो आप काजा आप शिमला से भी बोर्ड कर सकते हैं। जब आप शिमला से आप बोर्ड करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे रिकांगपिओ में आपको स्टे करना पड़ता है। लेकिन जो लोग शिमला से आते हैं ना उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है, उनको पहली सीटें मिल जाती है टूवर्ड्स काजा की। स्टिल आपको शाम को या फिर सुबह आके आपको डेफिनेटली अपनी टिकट बुक करवा लेनी पड़ती है। तो ये तो रहा इस रूट के बारे में कि कैसे कैसे आप यहाँ पे इस बस को बोर्ड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। नाउ द स्टोरी सेज कि अब यहाँ पे हॉल्ट्स कितने होते हैं, क्योंकि गाइस यार हॉल्ट इज समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज यार यहाँ पे कोई कंटिन्यूसली ये 210 किलोमीटर नहीं ट्रैवल कर पाएगा। तो यहाँ पे टोटली 4 हॉल्ट्स आते हैं। ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाद ये बस रुकती है। उनमें सबसे पहला हॉल्ट यहाँ पे स्पिलो में। स्पिलो ये बेसिकली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है और यहाँ पर ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं। तो स्पिलो में यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे
बाय रोड आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, वो यहाँ पे स्पिलो में आके भी रुकते हैं। तो मैंने अभी पीछे एक कैफ़े देखा था, उसमें काफ़ी सारे स्टिकर्स लगे हुए थे। जो बाइक राइडर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर आके जनरली यहाँ पे खाना खाते हैं। यहाँ का खाना डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। और किन्नौर में गाइस आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का आपको खाना मिल जाएगा, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ तक तो मैं जो देख रही हूँ यहाँ पे खाना पीना अच्छा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग वही चल रहे हैं खाने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। अब आके देखते हैं इसके आगे क्या क्या स्टॉप होने वाले हैं, जो आगे के 3 स्टॉप होने वाले हैं। यहाँ तक तो आप जो टेरेन देखेंगे, आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा वेजिटेशन है, मतलब थोड़े थोड़े से पेड़ पौधे हैं हमारे पहाड़ों पे, बट धीरे धीरे करके टेरेन चेंज होने वाले हैं। जैसे कि हमने गैस अपने केलोंग से ले सीरीज में दिखाया था कि जब हम केलोंग से निकलते थे कितने ग्रीन लश माउंटेन्स थे, फिर धीरे धीरे करके वो पहाड़ ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल डेड होते गए। सिमिलरली ऐसे करके यहाँ पे पहाड़ भी ऐसे चेंज होते रहेंगे। और स्पीति का जो टेरेन है वो समथिंग ले के टेरेन से काफ़ी मैच करता है। और इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी और ये सब जो थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स जो होती है, अगर किसी कोई बंदा ज़्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं जाता है उसके लिए थोड़ा बहुत इशू हो जाता है। बट ठीक है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं, आप पानी पीते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओवर नहीं खाइए, ओवर खाने से भी कभी कभार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी आश्रम, मुझको तो थोड़ी भूख लग रही थी, तो आश्रम में चलते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। और मम्मी भी वहाँ बैठी हुई है, पापा अंदर बैठे हुए कह रहे कि मैं थोड़ा सा सोऊंगा, बिकॉज यार सुबह सुबह 3:30 बजे उठने की इतनी आदत नहीं होती ना हम लोगों को। तो 3:30 बजे उठ के 4:30 बजे बस स्टैंड पे जाके टिकट लेना इज अ टास्क। लेकिन अगर आप घूमने आए तो आपको ये सब चीज़ें भूल जानी चाहिए। तो हम चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा खाते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड हम चलेंगे आगे स्पीति की तरफ। तो गाइस ये हमने यहाँ पे आलू पराठा लिया है और ये चिकन पिक है, हार्डली 89 रुपीज़ का है और देखने में काफ़ी अच्छा है। तो और टेस्ट भी अभी हमने करा तो भी बहुत सही था। तो आप भी आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक माता का मंदिर आया है जो कि यहाँ पर ऑन रूट ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस मंदिर पे थोड़ी देर रुकने के बाद हमारे HRTC के बस ड्राइवर ने अगेन अपनी स्पीड बढ़ाई, क्योंकि अब हम लोगों को ये रूट जल्दी से जल्दी ही पार करना था। अब हम सबके सब ब्रेकफास्ट खा के बिल्कुल पेट भर के बैठ चुके थे और अब हम लोग इस पूरे रूट को एंजॉय कर रहे थे। और दोस्तों, जिस तरीके का ये टेरेन देखने को मिल रहा था उससे पता लग रहा था कि यहाँ पे -10 या -15 डिग्री सेल्सियस तक की बर्फ़ आराम से पड़ जाती होगी। और उस समय यहाँ पे सारे के सारे रोड ढक जाते हैं और ये नदियाँ भी जम जाती है। इस वजह से अगर आप अपना विंटर स्पीति का प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर इन रोड्स की कंडीशन और स्टेटस ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार पर यहाँ पर ये रोड बंद भी रहता है और आप इसका स्टेटस HRTC के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हम थोड़ी ही आगे चले थे कि हमारे को दिखा यहाँ पे आर्मी का बेस कैंप, और ये बेस कैंप इसलिए भी है क्योंकि ये जगह थोड़ी एक्सट्रीम कंडीशन पे है, बॉर्डर के पास है, इस वजह से यहाँ पर आर्मी का बेस कैंप होना लाजमी है। यहाँ पे पोस्टल सर्विस के लिए भी HRTC का यूज़ होता है। एंड यहाँ पे कुछ जो कार्टन्स हैं वो दे दिए गए और कुछ कार्टन्स यहाँ पे वापस लोड कर दिए गए, जो कि पू से कासा की तरफ जा रहे हैं। एंड ये अभी हम पू विलेज में पहुँच चुके हैं और ये सारे के सारे कार्टन्स हैं जो कि काजा में जाके ड्रॉप करना है। दोस्तों हम आगे बढ़े और हमारे को इस गांव का नाम पता चला पू, और पू से आप रिलेट कर सकते हैं पू बेरी, जो कि कार्टून नेटवर्क में भी आता है। तो जितना ही ये नाम इंटरेस्टिंग था उतना ही इंटरेस्टिंग इस मौसम भी हो रहा था, क्योंकि सामने से धूप की किरणें सीधा बस के अंदर आ रही थी और काफ़ी कोजी मौसम बना रहा था। और आगे ही जैसे हम थोड़ा सा और बढ़े तो हमें दिखा आर्मी बेस कैंप का इग्लू स्टे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो आर्मी के लोग रहते हैं वो कितने हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, और उन्हीं की वजह से पूरा रोड प्रोटेक्टेड है। तो आगे बढ़े और फिर हमने एक रिवर क्रॉस की, और रिवर क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे डबलिन गांव की तरफ, और डबलिन गांव में था एक हमारा दूसरा चेक पोस्ट, पुलिस चेक पॉइंट डबलिन का। सो गाइस यहाँ पे अभी हमारा पहले एक स्टॉप था स्पिलो पे, और स्पिलो के बाद अब हमारा ये छोटा सा हॉल्ट है जो कि डबलिन में है।
तो यहाँ पे डबलिंग है, डबलिन नहीं है बाय द वे। और जो ये डबलिंग में है ना, यहाँ पर आपका बेसिकली एंट्री होता है। जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी तो एंट्री नहीं होती, जो HRTC चल रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ एक फ्रेंच सिटीज़न बैठी हुई थी, एलिज़ा, तो उसका यहाँ पर पासपोर्ट की एंट्री हुई है और यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे नोट कराया गया है। बाकी इंडियन सिटीजन्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। टेरेन्स धीरे धीरे करके चेंज हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे हल्का हल्का सा वेजिटेशन कम होता जा रहा है और पहाड़ भी थोड़े से पेल ब्राउन होते रहे हैं। और यहीं पर ही आशीष बैठे हुए हैं और मम्मी पापा भी। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे साथ एक फ्रेंच सिटीजन हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बाली के साइड की बैठी हैं। उनकी पूरी पासपोर्ट चेकिंग और डिटेलिंग यहाँ पे की जा रही है इस चेक पोस्ट पे। So she's Alicia and basically guys she's from France. So Alicia, what exactly does they ask you over here? First, I need to show my passport and the permits. And That's it. That's it. Yeah, that's it. So this is very just easy. it's just a check-in. Yeah, just Check-in. Oh, that's cool. So अभी Alicia का check-in हो चुका है। Alicia मेरे साथ बैठी है। She's traveling from France और it's been like 3 months. She's been here in India. How do you like India, by the way? it's a very beautiful country. It's amazing, yeah. It's amazing. So you've been to south and the north too? I've been to Rajasthan, Mumbai, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Wow. Bangalore? and Rishikesh, Bangalore too. Wow. So that means Delhi. That's nice. So that means she's covering all over the India. Last 3 months से यहीं पर है and then she's actually liking the place. So यहाँ पर ना सोलर पैनल्स लगे होते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए कितना बड़ा डिश टीवी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारे यहाँ के लोकल घर हैं और इसमें ये लोग सोलर पैनल से ही यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है। मेरी जाए अभी नेटवर्क की, तो नेटवर्क यहाँ से जा चुके हैं और अभी यहाँ पे 0 नेटवर्क एरिया है। लेट्स सी कि कब आता है नेटवर्क। तो आई गेस 2 के बाद यहाँ का नेटवर्क एरिया बिल्कुल डेड हो जाता है। तो दोस्तों हमारे एक्सपीरियंस से अगर आप माने तो यहाँ पे जियो का नेटवर्क ज़्यादा बेटर तरीके से चलता है। लेकिन जियो का नेटवर्क होने के बाद भी काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो अगर आप पूरे रूट की बात करें तो कम से कम 60% यहाँ पे रूट ऐसा है जहाँ पे आपको कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। इस वजह से अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आप ज़रूर इंश्योर करें कि आपके पास सारे के सारे सेफ्टी प्रिकॉशन वाली चीज़ें हो। एक्स्ट्रा आपके पास पेट्रोल हो अगर आप बाइक से आ रहे हैं, और साथ में सेफ्टी किट भी हो। अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा टायर और पंचर लगाने के लिए जितने भी एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं वो भी सब आप अपने साथ ज़रूर कैरी करिए। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेरेन ऐसा है जहाँ पर आपको काफ़ी कम लोग ही यहाँ पे मूवमेंट करते हुए दिख जाएंगे। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे एक प्री प्लानिंग करके ही पहुँचें, जिससे आपको इस पूरे रूट पे कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो और आप इस पूरे रिकांगपिओ से लेके काजा तक की जर्नी बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। जिस तरीके से हम लोग भी इस HRTC की बस में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। मेरे साथ साथ यहाँ पर ये फॉरेनर बैठी हुई थी जो कि पेरिस के सिटीज़न थी। इनका नाम अलीज़ा था और ये भी उतना ही एंजॉय कर रही थी इस पूरे लैंडस्केप को। और मैंने भी थोड़े टाइम के लिए अपना हाथ बाहर निकाला और इन वादियों को और अच्छे तरीके से पास से महसूस करा। और जैसे ही आप इन वादियों में और खोते चले जाएंगे आपको दिखेगा कि ये स्पीति के वादियाँ कहीं ना कहीं आपको लेह लद्दाख की वही कंप्लीट वाइब देगा। वही एग्जैक्टली यहाँ पर टेरेन्स दिखेंगे जैसे कि अभी आप देख रहे हैं लेह लद्दाख के गाथा लूप जैसे ही यहाँ पर डाउन द हिल आपको व्यू देखने को मिल रहा है। साथ साथ ये जगह ऐसी खास है कि यहाँ पर आपको डेड माउंटेन्स के साथ साथ आपको स्नोई माउंटेन्स भी देखने को मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत हरियाली भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लेह लद्दाख जाने का शौक़ रखते हैं या फिर अगर आप लेह लद्दाख एक्सपेडिशन करना चाहते हैं तो आप स्पीति वैली को भी उतना ही इंजॉय करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बुद्धिस्ट कल्चर लेह लद्दाख में प्रोमिनेंट है उसी तरीके से स्पीति वैली में भी बुद्धिस्ट कल्चर का आपको काफ़ी अच्छा टच देखने को मिलेगा।
भले ही ये हिमाचल स्टेट में पड़ता है, स्टिल आपको यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर प्रोमिनेंटली दिखेगा। लेकिन अगर आप किन्नौर की बात करें तो वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट और हिंदू कल्चर दोनों ही मिक्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं वो पथरीले पहाड़ नहीं बल्कि मिट्टी वाले पहाड़ हैं, और यही वजह है कि ये पूरे के पूरे पहाड़ पेल येलो कलर के दिखते हैं। और दूर से ही आपको ये सारे के सारे पहाड़ काफ़ी फोटोजेनिक देखने को मिल जाएंगे। और अब हम लोग पहुँच चुके थे टॉप ऑफ द हिल के, जो कि है नाको। तो दोस्तों नाको भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन कंपैरेटिवली काफ़ी लो है और बहुत जगह से लोग यहाँ पर आके स्टे करते हैं, रुकते हैं और अपनी स्पीति रूट में यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट लेते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नाको में। हमारी बस यहाँ पीछे हॉल्ट कर चुकी है और मम्मी पापा भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यार। एंड ये नाको जो है यहाँ से मतलब 4 घंटे बाद पहुँचे। अभी समवट 9:30 हो रहे हैं और जैसे सिमिलरली ले में था ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट धूप आ रही है, अच्छी अच्छी धूप है, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। बाकी यार व्यूज़ तो बहुत अमेजिंग है, मतलब ले से कुछ कम नहीं है। और रोज़ रोज़ बिल्कुल एकदम बिल्कुल मक्खन जैसी रोड है। अभी तक तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप अपनी कार लेके, ऑब्वियसली कार लेके आ सकते, बट डेफिनेटली काफ़ी मस्त रोड है। और अभी आशीष भी आ चुका है यहाँ पे, तो आशीष बताइए आशीष कैसे गाड़ी से आओ, गाड़ी HRTC ऑल्टरनेटिव है, गाड़ी से आओ भाई। जिसको ड्राइविंग का मजा लेना है उसके लिए रोड परफेक्ट है, आपने देखा ही होगा शॉर्ट्स में, काफी वेल मेंटेन है भाई। और हैट्स ऑफ टू BRO जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी। और हम जैसे टूरिस्ट और जो लोकलाइट्स या जो भी लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों के लिए इतनी मस्त रोड दी है कि कोई भी आराम से आ सकता है। एग्जैक्टली और यार क्या रोड बनाई है और क्या जगह है। लेक पीछे देखो आश्रम में पूरा ऐसे पूरा आपको पैनोरामिक व्यू देते हैं। क्या रोड है, मजे ही आ गए देख के। और ये नाको जो है ना, ये अभी 9:30 बज रहे होंगे करीब, 9:40 हो रहे हैं अभी हम नाको 9:40 हाँ। और यहाँ 15 मिनट्स का हॉल्ट है। ये जनरली इसलिए भी लेते हैं क्योंकि भाई गाड़ी गर्म हो जाती है, हाइट एकदम से चढ़ी, आपने देखा गाड़ी एकदम से, और लोड भी है 15 मिनट, ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ थोड़ा हाइट है, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल कम है, इसलिए बोलने में जोर लगाना पड़ रहा है, मतलब पहले ऑक्सीजन ग्रैब्स करनी पड़ रही है, उसके बाद बोलना पड़ रहा है। बट यार ये चीज है कि हम लोगों ने धीरे धीरे हाइट पकड़ा है। लाइक हम पहले शिमला आए, फिर किन्नौर आए, किन्नौर रुके, फिर चितकुल आए, तो ऐसे करके आप जो ये वाले रूट लेंगे ना, इससे आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज ये वाले रूट से ना हम लोग एक्चुअली मैंने देखा कि धीरे धीरे जैसे कि हम ऑल्टीट्यूड पकड़ रहे हैं तो फिर हेडेक वगैरह, नौशिया कुछ भी नहीं हो रहा, बस पानी पीते रहो। देखो जैसे रूपाली बता रही है, बेस्ट पॉसिबल हम लोगों ने सारी रिसर्च करने के बाद ये रूट इसलिए चूज किया क्योंकि देख, पहली बात तो हाइट, दूसरी बात में अपने पेरेंट्स के साथ चल रहे हैं, तो हम 80% चांस नहीं लेना चाहते थे। नाको में अभी आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस सपोर्ट सिस्टम भी है, तो ऐसा कोई हेल्थ इशू का अगर किसी को आता भी है तो ये इमरजेंसी के लिए 24/7 रेडी है। गाइस देखिए यहाँ पे कितने सारे स्टिकर्स लगे हैं ऑफ ऑल द ब्लॉगर्स, या फिर जो भी लोग हैं यहाँ पर आए एज अ ग्रुप, बाइक राइडर्स या मोटर राइडर्स वाले, उन सब की यहाँ पर स्टिकर्स उन्हें लगा रखे हैं एज अ रिमेम्बरेंस, तो काफी कूल लग रहा है। सो गाइस ये है नाको का सोमांग ढाबा और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं एंड ये हमारी HRTC है, तो अभी बस चलने को तैयार है कुछ ही देर में। हमारी बस खड़ी हुई है एंड यहाँ पे पापा मम्मी बैठे हुए हैं। हाय, हमारे साथ ये दो जो लोग हैं जो HRTC की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और ये हमारे साथ ये पूरे की पूरे जर्नी में साथ है और ये हमें पहुंचाने वाले टिल काजो। तो भैया यहाँ पे ड्राइवर और ये भैया हमारे साथ ही कंडक्टर है, यही सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो भैया पहली बात तो अपना नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम प्रेम। प्रेम,
लाल। प्रेम लाल है, क्या बात है, बड़ी प्रेम से गाड़ी चला रहे हैं आप वैसे। और सर आपका नाम? रामकृष्ण, क्या बात, मतलब बिल्कुल दोनों के ऐसे यूनिक से नेम है। तो भैया आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे? 2 साल से। तो कितना ट्रिप लग जाता है ये रोज का? हफ्ते का 1-2 बार चक्कर ही लग ही जाता है? एक चक्कर लग जाता है। तो आपको यहाँ पर आके कुछ सर दर्द, हेडेक, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, कुछ ऐसा महसूस होता है आप दोनों को? अब तो आदत सी पड़ गई होगी ना। क्या बात है। अच्छा, और ये बताइए कि यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिव रूट में, जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर मुझे काजा तक की डायरेक्ट बस नहीं मिल रही तो मैं नाको तक आ सकती हूँ, फिर यहाँ से बस ले सकती हूँ? तो यहाँ पे नाको पे कितने बजे बस आ जाती है फिर? 9:30 बजे। अच्छा, 9:30 बजे यहाँ पे बस। तो दोस्तों अगर आप चाहें, आपको काजा तक की बस नहीं मिल रही है तो आप नाको तक की बस आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर के, मतलब 1 दिन के लिए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर आप काजा की तरफ चल सकते हैं। तो भैया कितना और किलोमीटर दूर होगा काजा यहाँ से? 100। तो दैट मीन्स गाइज अभी यहाँ पे हम लोग 100 किलोमीटर आगे, अभी 150 किलोमीटर और बचा हुआ है। कितने बजे तक पहुँच जाएंगे हम? 4 बजे पहुँच 4 बजे पहुंच जाएंगे। चलो हम गाइस 4 बजे हम लोग यहाँ पे करेक्ट पहुंच जाएंगे। तो आप क्या अच्छी गाड़ी चला रहे थे, मतलब गाइस मजा ही आ गया देख के। और बिल्कुल नहीं, लिटरली जैसे कि एक होता है ना कि बिल्कुल शार्प टर्न लेते हैं तो दोस्तों फिर उससे क्या होता है कि एकदम से आपको वॉमिट आने के भी सीन होते हैं, लेकिन भैया इतने स्मूथ कट्स ले रहे थे कि आराम से कुछ भी पता नहीं चला। और अच्छा लगा अभी तक का जर्नी, काफी हम एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। तो भैया हमारे तरफ से आप दोनों के लिए छोटा सा गिफ्ट, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो कि हम आपको देना चाहेंगे। तो ये रहा आप ड्राइवर भैया आपके लिए, प्रेम जी, प्रेम लाल जी, और ये रहा रामकृष्ण जी, ये आपके। छोटा सा सोवेनियर होता है जो कि हम कल्चर बॉक्स के थ्रू देते हैं। बेसिकली छोटा सा सोवेनियर कीचेन है जो कि हम उन लोगों को देते हैं जो कि एक्चुअली हमारे हेल्प करते हैं ताकि हम ब्यूटीफुल वीडियोस आपके सामने लेकर आ सके। तो अभी ये वाला जो व्लॉग है इसमें और भी काफी सारे अच्छे सीन्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक बजटेड सॉल्यूशन दे रहे हैं फ्रॉम पियो टू काजा इन जस्ट 497 रुपीज। तो बने रहिए इस ब्लॉग के एंड तक, क्योंकि और भी काफी सारे सुंदर सीन्स यहाँ पे अभी आने वाले हैं। सो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली अपने कल्चर बॉक्स का कीचेन इस रेकोंग पियो से काजा जाने वाली HRTC बस ने भी लगाया, और अब हमारी बस नाको से निकल चुकी थी। तो दोस्तों अभी तक हमने रेकोंग पियो से काजा जाने के लिए आधा रूट पार कर लिया था, तो नाको बिल्कुल मिड ऑफ द रूट के आता है। और अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको हमारे ऐसे ही किन्नौर स्पीति सीरीज से रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, जहां पे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे नाको से लेके काजा तक की ये ब्यूटीफुल जर्नी। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार, और मिलते हैं आपसे जल्द ही।